नारायण 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 नारायण। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय श्री भगवान की महती कृपा से सजनों, जिस भाव सिंधु में हम सब गोता लगाने इस रामचरितमानस की पावन मंदाकिनी में स्नान करने विराजमान हैं। सजनों, कल तक की कथा में हम श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने श्रवण किया था कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का पूर्व जीवन रहा, उनका जन्म हुआ, कैसे भगवत कृपा हुई और कैसे श्री गोसाई जी ने इस रामचरितमानस को प्रकट करने के लिए उद्यम किया और भगवान शंकर की करुणा से भगवान शंकर ने ही इस रामचरितमानस को प्रकट करवा दिया। सज्जनों, रामचरितमानस अद्भुत शास्त्र है, अद्भुत शास्त्र है जिसकी महिमा कौन गा सकता है, कौन गा सकता है। और सज्जनों, ये मात्र राम कथा नहीं, रामचरितमानस में सिर्फ राम कथा नहीं, आप कभी इसका स्वाध्याय करेंगे तब पता चलेगा। राम कथा का आश्रय लेकर गोस्वामी जी ने इसमें ज्ञान, भक्ति, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, निगम, आगम सब का सार इसमें दिया है। अद्भुत ग्रंथ है, कौन इसकी महिमा गाएगा। संतों के मुख से मैंने सुना है कि भैया रामचरितमानस का पाठ कर लिया तो वेद पाठ हो गया, उपनिषदों का पाठ हो गया, मानस पढ़ ली तो सारे पुराण पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि जितना सार था गोस्वामी जी ने कुछ नहीं छोड़ा, सब इस रामचरितमानस की पोथी में मानो किसी बाग में किसी माली ने बहुत सुंदर वृक्ष लगाए हो और उन वृक्षों में भी अत्यंत सुंदर पुष्प खिले हों। और सज्जनों, यदि कोई व्यक्ति उन सारे सुंदर से सुंदर पुष्पों का चयन कर ले और चयन करने के बाद उसे अपनी प्रक्रिया से इत्र बना दे उन सब पुष्पों को मिलाकर, तो वो इत्र पूरे बाग का सार माना जाएगा, पूरे बगीचे का सार है। सज्जनों, कुछ और कहने की बात नहीं, गोस्वामी जी वही माली हैं जिसने उस पूरे बगीचे के, उन वेदों के, उन शास्त्रों का, महाभारत का, पुराणों का, उन पुष्पों को चुना है और चुनकर रामचरितमानस रूपी इत्र बना दिया हमारे लिए। सब वेदों का सार दे दिया, अद्भुत सार। सज्जनों, इस राम कथा के 4 घाट हैं। ये रामचरितमानस की कथा एक मंदाकिनी है और इस मंदाकिनी में स्नान करने के 4 घाट हैं। 4 घाट। पहला घाट ज्ञान का घाट है। ये ज्ञान का घाट है और इस ज्ञान के घाट पर कौन विराजमान है? ये ज्ञान का घाट पूर्व दिशा का घाट है। इस ज्ञान के घाट पर भगवान भूत भावन शंकर जी विराजमान है। 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं और 4 ही श्रोता हैं। पहला घाट पूर्व दिशा का ज्ञान का घाट है जिसके वक्ता स्वयं भगवान महादेव हैं और इनके श्रोता भगवती पार्वती देवी हैं। सज्जनों, मानस में जो भी ज्ञान की चर्चा है
आप जहां भी श्रवण करेंगे वो भगवान शंकर की कृपा है। दूसरा घाट जो पश्चिम दिशा का घाट है सज्जनों, ये कर्म का घाट है। जहां जहां कर्म की बात आएगी, जहां जहां प्रसंग कर्म योग के आएंगे, वो सब पश्चिम दिशा की घाट है। और ये घाट के वक्ता कौन सज्जनों? इस घाट के वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी ने, जो भरद्वाज मुनि को ये पावन चरित्र सुना रहे हैं प्रयागराज की भूमि पर। भगवान महादेव कैलाश में, याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में। और तीसरा घाट जो उत्तर दिशा का घाट है सज्जनों, ये उपासना का घाट है। यहाँ उपासना होनी है। उपासना की जहां भी बात है मानस में, ये उपासना काकभुषुंडी जी इसके वक्ता हैं इस घाट के, और इनके श्रोता हैं श्री गरुड़ जी महाराज। आप आगे के प्रसंगों में श्रवण करेंगे। ये उत्तर दिशा का घाट है। और सज्जनों, दक्षिण दिशा का चौथा घाट है। चौथा घाट दक्षिण दिशा का है। काकभुषुंडी जी नीलमणि पर्वत पर, हिमालय के नीलमणि पर्वत पर सुना रहे हैं। और चौथा घाट जो कि दक्षिण दिशा का घाट है, यहां सज्जनों काशी में विराजमान होकर, ये कौन सा घाट है? अद्भुत घाट है, जिस पर पूरी मानस का सार है सज्जनों। ये शरणागति का घाट है, ये दैन्यता का घाट है, ये शरणागति का, ये दीनता का घाट है। और यहाँ काशी में विराजमान होकर इसके वक्ता स्वयं श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। लेकिन श्रोता कौन? श्रोता कोई और नहीं सज्जनों, गोस्वामी जी ने श्रोता अपने मन को बनाया है। मैं किसी और को नहीं सुना रहा। स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने मन को सुना रहे हैं। ऐसा दिव्य श्री राम कथा, दिव्य मानस। और सज्जनों, कल भी हम सुमिरन कर रहे थे। गोस्वामी जी ने प्रथम 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों में अनेक वंदनाएं करी। पहले भगवती सरस्वती और गणपति जी की वंदना करी। तदुपरांत शंकर भगवान और पार्वती जी की वंदना श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में करी, क्योंकि बिना विश्वास बिना श्रद्धा सज्जनों अध्यात्म पथ आगे बढ़ नहीं सकता। गोस्वामी जी ने तो लिखा है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लये विश्राम। बिना श्रद्धा के, क्योंकि अध्यात्म का प्रारंभ, प्रथम सोपान श्रद्धा से होता है और उसका पूर्ण अंत ज्ञान पर है। सज्जनों, भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया, फिर गुरुदेव को प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यमाश्रितो विवक्त्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। कि मैं ऐसे गुरु चरणों में प्रणाम करता हूं जिनके चरणों का आश्रय लेने से स्वयं भूतभावन भगवान को गुरु स्वरूप माना, जिनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने से टेढ़ा चंद्रमा भी पूजित हो जाता है। सज्जनों, जब चंद्र ग्रहण होता है या कोई भी ग्रहण होता है तो क्या होता है? राहु चंद्र को ग्रसित करते हैं। और एक बार राहु चंद्र को ग्रसित कर रहे थे
चंद्रमा भागते भागते भगवान शंकर पर पहुंचा। प्रभु रक्षमा, अभी चंद्र बड़े तो थे नहीं, दूज के चंद्र थे। कहा, भगवान ने कहा कि भैया आप यहाँ आए हो तो रक्षा होगी, आप जहां चाहते हो वहां बैठ जाओ। लेकिन चंद्रमा चंचल है, मन के स्वरूप है, कहां बैठे? जिसकी शरण गए उसके चरणों पर बैठना चाहिए था, लेकिन मस्तक पर विराजमान हो गए, और वो भी पेड़। लेकिन भगवान शंकर ने कुछ ना कहा, विराजमान कर लिया अपने सिर पर। किसी ने जिज्ञासा करी, भगवान इस टेढ़े चंद्र को आपने सिर पर क्यों विराजमान किया? ये तो चंचलता का प्रतीक है, मन का स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं, भैया विराजमान करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब इसका नाम सुना तो सिर पर बैठा लिया। कहा, प्रभु आप तो सर्वसमर्थ है, इसे चरणों पर रख देते, पर सिर पर क्यों बैठाया? भगवान शंकर कहते हैं, क्या करूं, इसके नाम में मेरे नाथ का नाम है। कहिए रामचंद्र भगवान की। जब मेरे प्रभु का नाम होता है ना, तो इसका नाम साथ में जुड़ जाता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र, मेरे प्रभु का नाम इसके नाम के साथ जुड़ा है, इसलिए इसे शीश पर बैठाया। कहने का भाव गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके चरणों का आश्रय लेने से पेड़ा चंद्र भी, बकरी चंद्र भी पूजित हो जाता है। मैं इसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवती सीता की वंदना करी, भगवान सच्चिदानंद घन परात्पर श्री राम जी की वंदना करी। तदुपरांत कह दिया कि भैया ये मेरा ग्रंथ, जिसका मैं संवाद करने जा रहा हूँ, जिसको मैं लिखने जा रहा हूँ, ये सामान्य नहीं। कैसा है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदन्ति क्वचित् अन्योत्तमी। ये नाना पुराणों का समागम है, और स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोती। फिर 7 सोरठे लिखे कि भैया ये सब का सार है, सार अंश सममत सवती। सोरठों के बाद कल हमने जहां कथा को विराम दिया था, गोस्वामी जी प्रथम चौपाई में गुरु वंदना गा रहे हैं। आइए भाव से क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं, वंदा गुरु पद पद परा, वंदा गुरु पद पद परा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिया मोरी
जिनकी चरणों की रज मेरे हृदय के अहंकार को, मेरे हृदय के अज्ञान को दूर कर रही है, जिनके चरणों की रज मेरे जीवन के कल्मशों का हरण कर रही है, जो रुचि नहीं सुरुचि प्रदान कर रही है, जिसके पास परम अनुराग है। सज्जनों, यदि अपने नेत्रों में हमने सत्संग किया, कोई सीख अपना ली, अपने नेत्रों में संतों का दिया हुआ चश्मा लगा लिया, तो क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। कहने का भाव, गुरु शिष्य को जो नजरिया देना चाहते हैं, जो नजरिया दे रहे हैं, बेटा संपूर्ण जगत श्री भगवान का ही स्वरूप है, बता दिया, लेकिन शिष्य को नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी गुरु वचन पर अनुराग नहीं, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सज्जनों, नयन गुरु चरणों की रज से धोने होंगे। गुरु चरणों की रज पर जैसे आंखों में काजल लगाया जाता है, सबने लगाया होगा, ऐसे ही गुरुदेव के सीख रूपी रज, सीख रूपी रज अपनी आंखों पर चढ़ानी होगी, उनकी दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाना होगा। क्योंकि सज्जनों, नयन आंख यदि संसार में लगेगी तो राग होगा, आंख यदि संसार में लगेगी तो राग होगा, और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ेंगे। फिर यदि निर्विकार से लग गई तो वैराग्य होगा, लेकिन रघुनाथ से लग गई तो अनुराग होगा, अनुराग हो जाएगा। गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, गुरुदेव की सीख रूपी सुरमे को जिसने अपने नयनों में अंजा दिया है, उसे रघुनाथ से अनुराग हो गया है, उसे वो सरस भक्ति प्राप्त हुई है, उसे वो शरणागति प्राप्त हुई है। इसलिए गुरुदेव के चरणों की अनुपम वंदना करी। और तो और ये कह दिया, श्री गुरुदेव के चरणों की रज इतनी पवित्र है जितनी भगवान शंकर के तन पर लगी हुई भस्म पवित्र है, इतनी पवित्र है। सज्जनों, गुरु चरणों की वंदना करी, तदोपरांत सत्संगति की वंदना करी है, संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना करी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मज्जन फल पे सत्संगति ऐसा सरोवर है, यदि इसमें कौवा भी स्नान कर ले तो वो कोयल हो जाए, कौवा स्नान करके कोयल हो जाए। कहने का भाव, शरीर में अंतर नहीं होगा,
शरीर की क्रियाओं में भी अंतर नहीं होगा। लेकिन सज्जनों, जो कौवा पक्षियों में चांडाल पक्षी माना जाता है, यदि वो सत्संगति में बैठ जाए, सत्संग उसके जीवन का आश्रय सूत्र हो जाए, तो उसका जीवन जो अभी कौवे की भांति कौवा बोल रहा था, वही उसकी वाणी मीठी हो जाएगी। कौवा कोयल होगा। गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, इस बात को सुनकर आश्चर्य भी होगा, लेकिन भैया सत्संगति की महिमा अपार है, अपार है। क्या कह रहे हैं, कैसी महिमा है? जो जानव सत्संग भैया संसार में आपकी स्टेटस वैल्यू जो भी हो, मुबारक है आपको, लेकिन भैया अपने को भाग्यशाली मानने का भ्रम न पाल लेना, बिल्कुल नहीं। अपने को धनी न मानना, जब तक जीवन में संत का आश्रय न बने। सज्जनों, मुझे आज भी याद है, बहुत छोटा था तब एक टीचर मुझसे कहा करते थे, और आज तक उनकी बात याद है और जीवन में सारगर्भित है। वो कहते थे कि जीवन में वो लोग बहुत अभागे होते हैं, बहुत अभागे, जिनके ऊपर कोई डांटने वाला नहीं होता, बहुत अभागे। इसलिए भैया जीवन मनमुख नहीं, जीवन तो संत मुख है, गुरु मुख है। जीवन में अपने को कभी सद्भागी तब तक न मानना जब तक किसी संत के चरणों का आश्रय न मिल जाए, सत्संगति न मिल जाए, तब तक जीवन परिपक्व नहीं है। सत्संग ही तो जीवन में विवेक का उदय करता है। जब तक जीवन में विवेक नहीं, विवेक अर्थात सब जानते हैं, विवेक अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना, इस बात का बोध, कहां जाना है कहां नहीं जाना, जीवन का बोध का नाम विवेक है। बिना सत्संग विवेक नहीं, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं, सुलभ नहीं। सज्जनों, बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आप कथा सत्संग में आकर भी आप अमृत के सागर के पास बैठकर भी प्यासे रह जाओ। आप कथा में बैठे अच्छी बात है, लेकिन भैया कथा में बैठकर सार्थकता वही है कि कथा भी आपके अंदर बैठनी चाहिए। ये सत्संग आपके पूर्व में बैठना चाहिए, सार्थकता है। नहीं तो कथा में बैठकर भी बातें होंगी, मन चंचल है, रहने नहीं देगा, माया ग्रसित करेगी, बार बार फोन निकाल के देखा जाएगा, इधर उधर देखेंगे कौन आया है कौन नहीं जाए। भैया माया ने पकड़ा है,
और मैं तो आपसे निवेदन करूं, जो रस आगे बैठकर नीचे बैठकर होगा वो रस कुर्सी पर बन नहीं सकता। यदि जो भी बैठ सकते हैं नीचे बैठना चाहिए। निवेदन है मेरा, अर्जी मेरी, मर्जी आपकी है। इसलिए भैया सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई पर सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुधरही सत्संगति पाई। बड़े बड़े सठ भी सत्संगति को पाकर सुधर जाते हैं। कैसे? अद्भुत उपमा दी। जैसे पारस मणि को यदि लोहा छू ले तो सोना हो जाता है, ऐसे ही सठ भी यदि सत्संगति का आश्रय ले तो सुधर जाते हैं। लेकिन इन सुधरने वाले सत्संगियों की एक विशेष महिमा है। क्या महिमा? कि पारस मणि यदि लोहे को छू दे तो उसे सोना तो कर देगी, लेकिन फिर पारस से वो जो लोहा सोना हुआ है वो किसी और को सोना नहीं कर सकता। लेकिन जिस जीव को सत्संग प्राप्त हुआ है सज्जनों, वो अपनी संगति किसी और को देकर भी सत्संगी बना सकता है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई। इस परंपरा का विस्तार कर सकता है, विस्तार। ऐसे सत्संग की महिमा गाई। कह दिया, संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संतों के चरणों में प्रार्थना करें, हे संतों, हे वैष्णवों, आपके चरणों में यही विनय है, मुझे राम चरणों का नेह दो, प्रेम दो। सज्जनों, और तो और मैं कल भी कह रहा था, संतों की, ब्राह्मणों की वंदना करें और उसके बाद ऐसा ग्रंथ, ऐसी वंदना प्रकरण किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। सज्जनों, 18 पुराण है, 18 उपनिषद, 4 वेद, महाभारत और उपनिषदों का और विस्तार होकर 108 बन जाती है वो उपनिषद, अनेक उप पुराण है। लेकिन भैया सज्जनों की वंदना हर जगह है, भगवान की, संतों की, ब्राह्मणों की वंदना हर शास्त्र में मिलेगी। लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टि भेद नहीं मानती। भेद नहीं भैया, जहां भेद है वहां परमात्मा नहीं, यहाँ भेद नहीं। सज्जनों, अलौकिक रूप में गोस्वामी जी ने शठों की वंदना करी है, दुष्टों की वंदना करी है। ये वंदना कहीं नहीं मिलेगी, किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकती। सज्जनों, संत वो नहीं जो सिर्फ सज्जनों को प्रेम दे। संत तो गंगा की धार है, जो जैसा चाहेगा उसकी प्यास हो जाएगी, सबकी प्यास। गोस्वामी जी ने अपनी मानस को ऐसे ही पावन गंगा की धार है जिसने दुष्टों की भी वंदना करी। गोस्वामी जी दुष्टों की वंदना कर रहे हैं, मेरे साथ साथ गोस्वामी जी कह रहे हैं,
बंदा फल जस शीस परेशा, बंदा फल जस शीस परेशा, सहस बदन बनाई पर दोषा, सहस बदन बनाई पर दोषा। दुष्टों की वंदना कर रहे हैं, मैं दुष्टों की वंदना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दुष्ट ऐसे हैं सज्जनों, मैं पहले भी कहता हूं, फिर से कहता हूं, दुष्ट क्या करते हैं? आपने कुछ भी किया हो लेकिन संसार में आपकी निंदा जरूर करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बार बार मुझे बात याद आती है कि ये निंदक, ये दुष्ट मां से भी ज्यादा हितकर है। एक मां अपने अबोध शिशु का मलमूत्र अपने हाथ से साफ करती है, लेकिन ये दुष्ट आपके जीवन की गंदगी अपनी जिह्वा से साफ करते हैं। गोस्वामी जी उनकी वंदना कर रहे हैं। और सज्जनों, जीवन में दुष्ट का होना उनके जीवन के आधार पर तो निश्चित है, लेकिन भैया कोई भी व्यक्ति जन्मजात दुष्ट नहीं होता, कोई नहीं होता। समझने का विषय है, सावधानी से सुनिएगा, कोई ऐसा नहीं होता। भैया गुण अवगुण सबके भीतर होते हैं। कौन ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ गुण हो? कौन ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ अवगुण हो? सबके भीतर सब है, सुमति कुमति सबके गुण रही। लेकिन भैया संतों की, वैष्णवों की, सत्संगियों की एक दृष्टि होती है। वो दृष्टि ये होती है, दोषी से दोषी व्यक्ति में भी गुण ढूंढ लेती है। सबके अंदर गुण दोष है, लेकिन भैया दृष्टि आपकी है, आप उसमें से गुण देखोगे या दोष देखोगे? सज्जनों, और दोष देख भी लो तो दोष देखना पाप नहीं है, कोई बात नहीं। दोष है तो दिखेंगे, दिखेंगे, दोष देखना भी पाप नहीं है। लेकिन अपराध तो उस समय होता है जब दोष देखने के बाद हमारे हृदय में उसके प्रति, उस दोषी व्यक्ति के प्रति द्वेष आ जाता है, घृणा का भाव आता है ना? सबके भीतर होता होगा। किसी दोष युक्त व्यक्ति को देखेंगे तो सज्जनों उससे तुरंत घृणा करने लगेंगे, हृदय में द्वेष आ जाएगा। यहाँ रामचरितमानस एक सूत्र दे रही है, गोस्वामी जी एक सूत्र दे रहे हैं सज्जनों, बहुत काम का सूत्र है, जीवन में बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी। सूत्र ये है सज्जनों, जब भी हम दोषी को देखते हैं, दोषयुक्त पुरुष को देखेंगे तो द्वेष भी होगा, घृणा भी होगी। लेकिन भैया एक बात बताइए, जीवन में आप सबको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिला होगा जो हैंडीकैप्ड होगा, अपाहिज होगा। देखा है ना? सब देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हमने देख लिया, कोई व्यक्ति पंगु है, लंगड़ा है, पैर नहीं उसके, तो उसे देखकर क्या होगा? क्या होगा? क्या हम उससे द्वेष करेंगे? घृणा होगी? क्या होगा? हृदय में दया आएगी, करुणा आएगी कि भगवान ने इसको पैर नहीं दिया। सज्जनों, गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि भैया जैसे एक पंगु को देखकर करुणा आएगी हृदय में कि भगवान ने इसे पैर नहीं दिया, सज्जनों एक दोषी को देखकर हृदय में करुणा आनी चाहिए कि यार भगवान ने इसको ये गुण नहीं दिया, यदि ये गुण दिया होता तो ये कितना सुंदर होता। लेकिन भैया कहने की बात सिर्फ यही है कि दोष दिखेंगे दोषियों के, लेकिन वो घृणा के पात्र नहीं, वो द्वेष के पात्र नहीं, वो निंदा के पात्र नहीं, भैया वो करुणा के पात्र है। और किसी और की करुणा नहीं, आपकी करुणा के पात्र है। आपके हृदय से करुणा बहेगी
तब परमात्मा की करुणा उन्हें प्राप्त होगी। आपकी करुणा के पात्र हैं, करुणा आपको देनी होगी, आपको प्यार लुटाना होगा। प्रेम अपने लिए नहीं भैया, प्रेम सबके लिए। हम प्रेम के याचक बने बैठे हैं। कोई हमें प्रेम करे, हम सम्मान के याचक बने बैठे हैं। कोई हमारा मान सम्मान करे। भैया जो याचक होता है वो हाथ फैलाता है, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन भैया एक याचक, एक भिखारी हमें दाता बना देता है। हम उसे 10-5 रुपए देते हैं, लेकिन मांगने वाला हमें दाता बना देता है। कहने का भाव भैया प्रेम की याचना नहीं, प्रेम को देना है, प्रेम को बांटना है। सम्मान मांगने की वस्तु नहीं। संसार में मैं अधिकतर सुनता हूँ, ये कहावत मुझे कभी अच्छी भी नहीं लगी। सब कहते हैं हम तो भैया और किसी चीज के लिए मान सम्मान की भूखे हैं। कहते हैं ना, सुना होगा, हमें तो मान सम्मान चाहिए। भैया आध्यात्मिक और आप सब सत्संगी बैठे हैं, मान सम्मान की भूख नहीं। हम मांगने वाले कब से हो गए, हम देने वाले हैं। आदर देना सीखिए सज्जनों, मान सम्मान देना सीखिए। आप जितना देंगे, प्रकृति का नियम है, उससे कई गुना आपके पास आएगा। इसलिए लेने की अपेक्षा नहीं, देने का भाव सदा देना है, प्यार लुटाना है, मान सम्मान देना है, आदर देना है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी जी बड़े सुंदर सूत्र दे रहे हैं। मैं कल भी बोला था, आज भी कह रहा हूं। मानस की एक एक चौपाई हमारे जीवन को पूर्णत्व की प्रतिपत्ति तक ले जा सकती है। ये वंदना प्रकरण ही इतना सुंदर, अद्भुत अद्भुत। सुजनों, गोस्वामी जी ने लिखा, बार बार संतों की वंदना और असंतों की भी, दुष्टों की भी वंदना, क्योंकि गोस्वामी जी की दृष्टि उनके दोष तो देख रही है, लेकिन दोष देखने के बाद भी उनसे द्वेष नहीं करती, घृणा नहीं करती। सुजनों, हमारे जीवन में ये हमारे जीवन का अपना कल्मश है कि दोषियों को देखकर हमारे जीवन में उनके प्रति द्वेष होता है, उनके प्रति घृणा का भाव आता है। हमारे जीवन का सुधार तब होगा। सज्जनों, इस राम कथा से कुछ लेकर जाइएगा, गोस्वामी जी की वाणी का कुछ प्रसाद लेकर जाइएगा। भैया ये प्रसाद यही है कि किसी दोषी व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में करुणा और दया आनी चाहिए। करुणा आनी चाहिए कि भगवान ने बस इसे एक गुण नहीं दिया, भगवान इस पर कृपा करेंगे, ये गुण भी इस पर आएगा। सज्जनों, द्वेष का कोई पात्र नहीं, हमें द्वेष नहीं बांटना, क्योंकि मेरा इस बात पर बहुत बहुत विश्वास है, हमारे अंदर जो होता है वही बाहर प्रदर्शित हो जाता है। बिल्कुल फैक्ट है, हेंस प्रूव्ड है, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। इसलिए सज्जनों, अंदर से जब दया का भाव होगा, किसी को दिखाना नहीं है, दिखाने से कुछ होने वाला भी नहीं है। और मेरा तो मानना है, जहां दिखावट है वहां बनावट है, जहां दिखावट है वहां बनावट है, और जहां बनावट है वहीं गिरावट है। इसलिए भैया दिखाने का नहीं, हृदय का भाव करुणा का, सबके प्रति करुणा बांटनी है, द्वेष नहीं बांटना। आप सोचेंगे हम बाहर से कोई प्रतिक्रिया करें ना करें, लेकिन भैया बाहर से आप करो या ना करो, अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन जो हृदय आपका है वही सबका है, जो अंतर्यामी आपके उर में बैठा है वही सबके हृदय में बैठा है। इसलिए भैया हृदय से करुणा रखेंगे, प्रेम रखेंगे, प्रेम बांटेंगे, आदर देंगे, तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने प्रेम बांटा हो उसे प्रेम ना मिला हो। भक्तमान के संतों की माला, ऐसा कोई संत नहीं है जिसे समाज ने प्रेम न दिया हो। 2-4 ने कष्ट दिए हो तो दिए हो भैया, लेकिन आज तक मीरा, कबीर, तुलसी, सूर, सब कौन ऐसा है भारतवासी
जो उन्हें प्रेम नहीं करता, उनकी वाणियों का अवलंबन नहीं करता। इसलिए भैया मेरी तो बार बार आपसे विनय है, बहुत विनय है, किसी को देखकर द्वेष नहीं, दोषी के दोष देखकर करुणा आनी चाहिए। गोस्वामी जी बार बार दूसरों की वंदना इसीलिए कर रहे हैं, फिर से करते हैं, क्या कहते हैं? वंदऊ संत अस जन चरना, वंदऊ संत अस जन चरना। जितना प्रणाम संत के चरणों में है गोस्वामी जी का, उतना ही प्रणाम असज्जन के भी चरण पर है। वंदऊ संत अस जन चरना, वंदऊ संत अस जन चरना। दुख प्रदहु भय बीज कछुअना, दुख प्रदहु भय बीज कछुअना। गोस्वामी जी से कहा किसी ने, आपने दोनों को बराबर प्रणाम किया, क्यों किया? गोस्वामी जी कह रहे हैं दोनों ही परम दुख देते हैं, दोनों ही परम दुख देने वाले हैं। संत भी दुख देते हैं और असज्जन भी दुख देते हैं। कैसे कैसे दुख देते हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं बिछुड़त एक प्राण हरले, बिछुड़त एक प्राण हरले, गत एक दारुण दुख देही, गत एक दारुण दुख देही। दोनों भी दुख देते हैं, संत जब बिछुड़ते हैं तब दुख देते हैं, और असज्जन जब मिलते हैं तब दुख देते हैं। दोनों ही दुख देने वाले हैं। बिछुड़त एक प्राण हरले, बिछुड़त एक प्राण हरले, गत एक दुख दारुण देही, मिलत एक दारुण दुख देही। और सज्जनों वंदना करते जा रहे थे, फिर तो पूरी सृष्टि की वंदना कर रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा देव तनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, वंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। सब कृपा करो। और 84 लाख योनियों की वंदना करी है। अद्भुत वंदना, अद्भुत वंदना। क्या कह रहे हैं? आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सबकी वंदना करी। और सज्जनों पूरी 84 लाख योनियों की वंदना करी। और जब सबकी वंदना कर दी तब भी मन नहीं माना, कहीं कोई रह ना गया हो। सज्जनों ये गोस्वामी जी की चौपाई आप सबको याद होगी, सबको मेरे साथ साथ। जब सबकी वंदना कर दी, उन्हें लगा कोई रह ना गया हो, अब पूरी सृष्टि को प्रणाम करने लगे, कहने लगे सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
गोस्वामी जी जैसा संत जिसके लिए हनुमान जी सदा साथ है, भगवान सीताराम जी के अनेक बार दर्शन है, लेकिन सज्जनों क्या दैन्यता की अवस्था है। मैं हर बार कहता हूं, जैसे हमारे सनातन धर्मावलंबियों के सब देवों की एक सवारी है। भगवती दुर्गा सिंह पर विराजती है, भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर पर, भगवान गणपति मूषक पर है। सज्जनों ऐसे ही भक्ति का एक आसन है, भक्ति की एक सवारी है, और वो आसन दूसरा नहीं, वो दीनता है, दैन्यता है। दैन्यता अर्थात अपने को दीनहीन मानना, दिखावा नहीं भैया, सावधान। दीनता का दिखावा नहीं, वास्तव में हृदय से दीनहीन मानना। जिसे बोध हो गया है, जिसने ये जान लिया है, मैं करने वाला नहीं भैया, करने वाला होता तो शरीर संसार मुझसे विलग ना होता, जीवन में इतने दुख ना होते। जो वास्तविक रूप से समझ गया है कि दीन हूं, मेरा कोई नहीं परमात्मा के सिवा। सज्जनों, गोस्वामी जी इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख रहे हैं, गोस्वामी जी की क्या सुंदर स्थिति है, लेकिन क्या कह रहे हैं? दीनता की पराकाष्ठा कह रहे हैं, करन चाहूं रघुपति गुणगान, करन चाहूं रघुपति गुणगान, लघुमति मोरी चरित अवगान, लघुमति मोरी चरित अवगान, सूझ गए कहुआ के उपाऊ, सूझ गए अनंत उपाऊ, पद्मति रंग मनोरथ राहु, पद्मति रंग मनोरथ राहु। मैं रघुनाथ जी का चरित्र लिखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मति लघु है, छोटी है, और चरित्र अपार है, अनंत है। क्या करो? मेरी सूझबूझ बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, और मेरा मन और मति तो कंगाल है, रंग है, लेकिन उनका चरित्र राजा है। कैसे लिखो? एक रंग राजा का चरित्र कैसे लिखे? कैसे लिखे? सज्जनों, गोस्वामी जी की दैन्यता की पराकाष्ठा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आगे की चौपाई पे लिख रहे हैं, सब मेरे साथ भैया, बड़ी सुंदर चौपाई है। कह रहे हैं क्या दैन्यता है? मति अति नीच रुचि आछी, मति अति नीच रुचि आछी, चाहिए अमीर जग जुगारी न छाछी, चाहिए अमीर जग जुगारी न छाछी। मेरी मति अति नीच है, रुचि इतनी ऊंची है, मैं अमृत को पाने की कल्पना करता हूँ, लेकिन मुझसे इस जगत में छाछ नहीं जुड़ती, जुड़ा ही ना छाछी, छाछ नहीं जुड़ती। कह रहे हैं क्षमाहि सज्जन को बिठाई, क्षमाहि सज्जन को बिठाई, सुनाहि बाल वचन मन लाई, सुनाहि बाल वचन मन लाई। कहने लगे ये रामचरित कैसा? भैया मैं लिखने तो जा रहा हूं, पर सज्जन मुझे बालक समझकर मेरी वाणी को क्षमा करना। सज्जनों, गोस्वामी जी ऐसा संत कह रहा है, यहाँ
कोई और बात नहीं, हमें संकेत है भैया इस देह को, अपने कर्तव्य को, कर्तापन को मैं मत मानो। अहम आएगा, अहम पतन का कारक होगा। भैया दैन्यता की पराकाष्ठा है, मैंने नहीं किया, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, करने वाले रघुनाथ जी। अद्भुत अद्भुत महिमा है इस वंदना प्रकरण की। फिर कह रहे हैं भैया ये ऐसा चरित्र है जिसे भगवान शंकर और पार्वती सुनते हैं, जपते हैं। क्या कह रहे हैं? मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी, उमा सहित जय जगत पुरारी, मंगल कर मल धरणि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति मूल कविता सहित पावन पाठ की, प्रभु सुजस संगति भनति भली हो हरि, सुजन भाव की भगवान की, सुमिरत सुहावन भावनी। अद्भुत इस राम कथा की महिमा गाई है। फिर वंदना प्रकरण को आगे बढ़ाया है, अयोध्या जी की वंदना करी है, अवधवासियों की वंदना है। वंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कल कलयो न सावनी, प्रणवहु पूर्ण नारी वहोरी, ममता चिद पर प्रभु न थोरी। कि मैं अवध धाम की वंदना करता हूँ, सरयू मैया की वंदना करता हूँ और अयोध्या के वासियों की वंदना करता हूँ, जिन पर प्रभु का स्नेह थोड़ा नहीं, बहुत है, बहुत प्रेम है इन अवध वासियों पर। फिर तीनों माताओं की वंदहु कौसल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटे जहाँ रघुपति ससि चारो, विश्व सुखद कल कमल दुसारो। दशरथ जी की वंदना करी है। दशरथ राम सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। फिर चारों भैया की वंदना करी है। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण न सेहु। जनक जी की वंदना। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इवत जहि न पासु। वंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शत्रुघ्न जी की वंदना करी। रिपु सूदन पद कमल नमामि, सूर सुनील भरत अनुगामी। और फिर एक चौपाई में प्रेम से हनुमान जी की वंदना करने लगे, कहने लगे महावीर विनमो हनुमाना, भगवान की वंदना कर रहे हैं। शुभ सनकादि नारायण इत्यादि सब की वंदना कर रहे हैं। भगवान की कर रहे हैं। राजीव नयन धरे धनु सायक, राजीव नयन धरे धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
अद्भुत अद्भुत जानकी जी की महिमा है। सबको याद होगी ये चौपाइयां। क्या कहते हैं जानकी जी की महिमा में? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय अद्भुत जानकी जी की महिमा कहे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सज्जनों, संतों का मत है जैसे हर शास्त्र की एक गायत्री होती है, रामचरितमानस की ये 2 चौपाइयां गायत्री है। और सज्जनों, आप इन चौपाइयों का अर्थ देखेंगे और गायत्री मंत्र का अर्थ देखेंगे, एक मिलेगा। जो गायत्री मंत्र नहीं जप पाते सज्जनों, उन्हें इन 2 चौपाइयों का अवलंबन लेना चाहिए। ये गायत्री मंत्र है, ये मानस की वैष्णवों की गायत्री है। ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जीवन में निर्मल मति से बढ़कर कोई और वस्तु, कोई और संपदा हो नहीं सकती। सज्जनों, जिसकी मति निर्मल हो गई उसका जीवन निर्मल हो गया, उसकी गति निर्मल हो गई। इसलिए भैया भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए इन चौपाइयों का आश्रय लेकर। जनक सुता जग जननी जानकी, अद्भुत वंदना सीता जी की करी और उसके बाद राम नाम की महिमा गाने लगे। नाम वंदना, अद्भुत नाम वंदना। इस कलिकाल में दूसरे नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। क्या कहते हैं? कहने लगे वंदहु नाम राम रघुवर को, वंदहु नाम रघुवर को, हेतु प्रसादु भानु हित करे को, हेतु प्रसादु भानु हित करे को, महामंत्र जी जपत महेशु, महामंत्र जी जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु फलेषु, काशी मुक्ति हेतु फलेषु। कहने लगे महामंत्र से जपत महेशु, वंदहु नाम राम रघुवर को, ये हेतु प्रसानु भानु हिम कर को। भगवान राम रघुवर का नाम ऐसा है जैसे सूर्य उदित होने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही ये नाम भगवान जब हृदय में प्रकट होते हैं तो जीव की कलमशों की निवृत्ति होती है, माया नहीं रहती। कैसा नाम है? जिस नाम को सदा भगवान शंकर जपते हैं। और काशी मुक्ति हेतु देशु, आप सबने सुना होगा काशी की महिमा है कि काशी में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है
उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु ना हो काशी में, यदि उसके देह का संस्कार भी हो तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी महिमा है। लेकिन भैया ये महिमा क्यों है? क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब काशी में कोई व्यक्ति अपने प्राणों का त्याग करता है तो क्या होता है? भगवान शंकर उस मृतक के कान में राम नाम सुनाते हैं। भगवान शंकर स्वयं सुनाते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है भाव से, महामंत्र जय जगत महेशु, महामंत्र जय जगत महेशु। भैया आप सबको वही तो साफ आ रही होगी ना, सुनाई आ रहा है ना सबको भैया सुनाई तो आ रहा है। सुनाई आने से कान पवित्र हो रहे हैं भगवान का नाम में। लेकिन भैया मेरे हृदय के भाव है, आपकी जिह्वा भी पवित्र होनी चाहिए। इसलिए महामंत्र जय जगत महेशु, महामंत्र जय जगत महेशु, काशी मोती हेतु उपदेशु, काशी मोती हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणरायु, महिमा जासु जान गणरायु, प्रथम पूजियत नाम प्रभायो, प्रथम पूजियत नाम प्रभायो। क्या हुआ? महिमा जासु जान गणरायु, जिसकी महिमा गणपति जानते हैं और जिस राम नाम की महिमा से संसार में प्रथम पूजनीय हुए। प्रथम पूजनीय कैसे हुए? सज्जनों, एक बार होड़ लगी सबके बीच कि कौन ऐसा देव है जो संसार में सर्वप्रथम पूजनीय होगा, कौन ऐसा है? तब भगवान शंकर ने कहा ऐसे तो परिणाम घोषित नहीं होगा, एक प्रतियोगिता रखते हैं। प्रतियोगिता ये थी कि भगवान शंकर ने सब देवों को बुलाया, कह दिया भैया इस पृथ्वी का जो सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही सर्वप्रथम पूज्य होगा। सज्जनों, सबने अपने वाहन तैयार करे, सब भाग गए। कार्तिकेय जी भी अपने मयूर पर बैठकर भाग गए। लेकिन गणपति जी का पहले ही शरीर भारी और उनका तो वाहन भी मूसक। सज्जनों, सब तो भाग गए, लेकिन गणपति जी विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। क्या किया? वो तो राम नाम जपने लगे। जब राम नाम जपा तो बुद्धि में प्रकाश आ गया। क्या प्रकाश? सर्वदेवमयी माता, सर्वदेवमय पिता, किस पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा, इस राम नाम में, मेरे महादेव पिता में, भगवती पार्वती मेरी मैया में, सब देव, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड बसते हैं। सज्जनों, वही राम नाम अंकित किया और उस राम नाम और अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी। परिक्रमा करी। भगवान महादेव बोले बेटा पृथ्वी की परिक्रमा की, तुम तो अभी गए भी नहीं, कैसे जीतोगे? गणपति भगवान कहते हैं पिताजी मेरा विवेक तो ये कहता है मैं जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि भैया उन्होंने पृथ्वी के तीर्थों की परिक्रमा करी हो या नहीं करी हो, लेकिन भैया माता पिता की परिक्रमा करी, जीत गए। हम भगवान को रिझाने को इधर उधर मंदिरों में खोजते रहे भैया, लेकिन घर पर दो भगवान बैठे हैं, उनके आंखों में आंसू लाकर यदि किसी तीर्थ यात्रा करोगे
तो भैया स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, भगवान दुखी होंगे, भगवान के नेत्र रोने लगेंगे। भगवान प्रसन्न नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। घर का भगवान, घर के देवता को छोड़कर इधर उधर भगवान को खोजते हैं। नहीं भैया नहीं, भगवान मिल नहीं सकता, नहीं मिल सकता। गणपति भगवान ने पूजा है, नाम के प्रभाव से विवेक की जागृति हुई थी। माता पिता की पूजा करेगी भैया, भाई से शत्रुता रखते हैं तो राम भरत मिलाप को बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। भैया ये रामचरितमानस ही संकेत दे रही है, हमारी शत्रुता जब भी हुई है हमारे अहंकार के कारण से हुई है। अहंकार ही दोषों का परिवारजक है। कहने का भाव भैया, कहने का भाव, अहंकार के दोष को मिटाना है तो दैन्यता जीवन में लानी होगी। दैन्यता आएगी तो सबका आदर बढ़ेगा, लालच कम होगा। लड़ाई किस बात की है भैया? आप रामचरितमानस के आगे कथा प्रसंगों में भी देखेंगे और सब जानते हैं, पूरे रामचरितमानस में हर एक व्यक्ति का संपूर्ण त्याग है। ऐसा त्याग, ऐसा त्याग, ऐसा त्याग है जो सबके लिए सब कुछ करने को तैयार है भैया। जीवन में जब तक त्याग नहीं होगा तब तक प्रेम स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए भैया जीवन में त्याग को महत्व देना होगा। बहुत कंफर्ट जोन में जी लिए हैं, बहुत आरामदायक जिए हैं, लेकिन जब छोटा छोटा त्याग करेंगे तभी एक दिन बड़ा भी कर पाएंगे। भैया त्याग करना चाहिए। गोस्वामी जी संकेत देते हैं, ये चौपाई भी संकेत दे रही है भैया। घर की माता पिता की सेवा को छोड़कर तीर्थों में सेवा करना, इधर उधर भंडारे करना, उधर भोग करना नहीं भैया। घर के माता पिता की आंखों में आंसू और परमात्मा कभी खुश असंभव है, असंभव। गणपति भगवान ने माता पिता की परिक्रमा करी, कहने लगे मैं तो प्रथम पूज्य, मुझे लगता है मैं जीत गया, मेरी कोई पूजा करे ऐसी मुझे चाहना नहीं, लेकिन पिताजी माताजी आपके चरणों का आश्रय लेकर मैं जीत गया, जीत गया। सज्जनों सब इधर उधर भाग रहे थे, देवता भी थे, कार्तिकेय भी थे, बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहां भाग रहे हो? कहा प्रतियोगिता चल रही है, प्रथम पूज्य पर जो भी पृथ्वी का सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही होगा। नारद जी ने कहा महाराज तुम तो प्रतियोगिता में लगे हो, वहां तो उपाधि मिल गई। भगवान महादेव ने गणपति को प्रथम पूज्य सिंहासन पर बैठा दिया। बैठा दिया कैसे बैठा दिया? गए तो देखा बैठ गए थे। जो परिणाम सुना, माता पिता की परिक्रमा करी है, नाम के प्रभाव से सबने गणपति भगवान को प्रणाम किया। और सज्जनों माता पिता के चरणों में जो गणपति का शीश झुका था, आज कोई अनुष्ठान हो, कोई धर्म का कार्य हो, लेकिन हम सबका सबसे पहला शीश उन गणपति के चरणों में झुकता है जिन्होंने अपने शीश को माता पिता के चरणों में झुका दिया था। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं महिमा जा सुजान गणराऊ, महिमा सुजान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, नाम प्रभाऊ जान शिवजी को, नाम प्रभाऊ जान शिवजी को, कालकूट परुधी नमी को, कालकूट परुधी नमी। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस
नाम की महिमा शिव जी भी जानते हैं। जो नाम का रस स्वादन जिनके उदर में है, ऐसे भगवान शंकर भी हलाहल को पी लेते हैं, लेकिन वो हलाहल भी नाम के प्रभाव से अमृत का काम करता है। भगवान शंकर नीलकंठ होकर विराजमान रहते हैं। ऐसी दिव्य नाम की महिमा। कहां तक नाम की महिमा गाएंगे? गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग के विमल नाम आधारा, कलयुग के विमल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और क्या अद्भुत कहते हैं, राम एक तापस की तारी, राम एक तापस की तारी, राम कोटि फल कुमति सुधारी, राम कोटि फल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक अहिल्या का चरणों की रच देकर उद्धार किया होगा, लेकिन एक का ही किया, लेकिन नाम भगवान ने पता नहीं कितनों की कोमली को सुधार दिया। ऐसे नाम की महिमा, दिव्य नाम की महिमा। नाम अनेक गरीब प्रतिभाचे, नाम अनेक गरीब प्रतिभाचे, लोक वेद पर विरत विराजे, लोक वेद पर विरत विराजे, नारद जाने नाम प्रताप, नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। और अद्भुत हनुमान जी महाराज ने कैसा नाम जपा? सुमिर पवन सुत पावन नाम। कैसा नाम जपा? क्या हुआ? अपने बस कर राखे राम। अखंड ब्रह्मांड नायक सर्व सत्ताधिकारी प्रभु को अपने वश में कर लिया। क्यों? नाम जप के प्रताप से। सज्जनों, अद्भुत नाम महिमा गाई है। भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। गोस्वामी जी कहते हैं, कभी भी जपो, किसी भाव से जपो, अभाव से जपो, कुभाव से जपो, लेकिन जपो भैया, आपका दसों दिशाओं में मंगल होगा होगा होगा। अद्भुत नाम की महिमा गा रहे थे भैया। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, नाम गुण नाम ही। नहीं नहीं कलि करम न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक।
अद्भुत नाम की महिमा गाई। सज्जनों, महिमा यही है कि हम नाम जप में तल्लीन हो जाए, हम भी नाम जप में लग जाए, हमारा जीवन भी भगवान के श्री नाम की खबर दे। सज्जनों, ऐसे संत हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, ऐसे हुए हैं जिन्होंने नाम जप को सिद्ध कर दिया है, सिद्ध किया है। आप सबने नाम सुना होगा स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का, सबने सुना होगा। गीता प्रेस से उनका बहुत साहित्य प्रकाशित होता है और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनके दर्शन भी करे। अभी ज्यादा समय नहीं, सन 2005 30 जून 2005 को महाराज श्री ने देह का त्याग किया हरिद्वार ऋषिकेश में। सज्जनों, उनके जीवन में नाम का प्रभाव ऐसा प्रभाव कि सदैव नाम जप होता, सदैव नाम जप, कभी नाम जप उनके जीवन से रुकता नहीं था। और उनके साथ रहने वाले अन्य जो भी साधक वृत्त हैं, उन सबका अनुभव है कि महाराज जी रात्रि में सो जाते थे, शयन करते थे, लेकिन उनके शरीर से नहीं, उनके शरीर के रोम रोम से, उनके कक्ष से राम नाम की ध्वनि होती थी। और सज्जनों, बात प्रमाणिक है, अपोल कल्पना नहीं। आपको आश्चर्य होगा, आप सब जानते होंगे, स्वामी रामसुखदास जी के जीवन के अंतिम समय में उन्हें गले का कैंसर हुआ था। स्वामी जी का अद्भुत जीवन रहा। स्वामी जी ने कभी भी जीवन में अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, आज तक उनकी कोई फोटो नहीं, कोई चित्र नहीं। संस्कार आस्था पर भी सुबह उनके प्रवचन आते हैं, राम जी की फोटो और उनकी वाणी चलती है, वाणी। आज तक कोई फोटो नहीं, और जिन्होंने खींची उनके कैमरे में कभी उनकी फोटो आई ही नहीं, कभी नहीं, ब्लैंक आई। ऐसी संतों की महिमा। सज्जनों, उनका जीवन का रोम रोम, उनकी नस नाड़ी, रक्त मांस मज्जा, सब कुछ राम नाम से भर गया था। कैसा नाम, कैसे नाम की जप, कैसे नाम की महिमा कि यदि आंख बंद करके भी बैठते थे तो कोई साधक वृद्ध पास में होता और गहराई से सुनता तो उनके शरीर से राम नाम की ध्वनि आती, रोम रोम का नाम। सज्जनों, गले का कैंसर हुआ था, लेकिन महाराज जी ने दवाई लेने से मना कर दिया, मैं दवा न लूंगा, नहीं लूंगा। पर भक्त नहीं मानते थे, कहते थे नहीं महाराज जी, डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो। अंत में आप रिकॉर्डिंग भी सुनोगे तो बोल नहीं पाते थे ढंग से, बहुत कठिनाई होती थी, बहुत कठिनता से बोलते थे, प्रवचन करते थे। और सज्जनों, अंतिम श्वास तक हम सबको उपदेश देकर गए थे, अंतिम सांस तक प्रवचन कर रहे थे। बहुत सब भक्त कहते थे महाराज जी हम नहीं मानेंगे, दवाई लेनी होगी, डॉक्टर को दिखाना होगा। स्वामी जी ने साफ मना किया था, लेकिन जब भक्त नहीं माने, स्वामी जी ने कहा जैसी हरी इच्छा। सज्जनों, दिल्ली एम्स से एक डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट बुलाया गया। स्वामी जी को कहीं जा नहीं पाते थे, मना कर दिया था। शिष्यों ने बहुत अनुरोध करके दिल्ली एम्स से एक डॉक्टर बुलाया कि स्वामी जी को देखकर तो जाओ, कि गले का कैंसर है कैसा। सज्जनों, डॉक्टर आया है, स्वामी जी से कहा डॉक्टर साहब आ गए, अब ये आपका चेकअप करेंगे। स्वामी जी ने कहा जैसी हरी इच्छा। संतों का जीवन अपने आधार पर नहीं, भगवान के आधार पर, उनके आश्रय पर। सज्जनों, डॉक्टर आते हैं, स्वामी जी का गला बढ़ गया था, सब देख रहे थे, सब कुछ देखा, शरीर भी देखा, स्टेथोस्कोप लगाकर भी देखा। तभी स्वामी जी से कहा स्वामी जी मुंह खोलिए, जब मुंह खोलेंगे तब गले का यहाँ अंदर पता चलेगा इस कॉर्ड पर कैसा प्रभाव हुआ है बीमारी का। सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा। डॉक्टर ने अपनी टॉर्च निकाली थी,
टॉर्च का बटन ऑन किया था, स्वामी जी ने अपने मुखामुख को खोला था और डॉक्टर ने जब टॉर्च मारी है तो सज्जनों डॉक्टर के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि स्वामी जी की जिह्वा पर राम नाम अंकित हो गया, राम नाम अंकित था। सज्जनों वो डॉक्टर आज भी आपको प्रमाण देना हो तो गीता वाटिका गोरखपुर जाइए, आज भी वो डॉक्टर वहां पर बहुत आते जाते रहते। उन्होंने स्वामी जी की उस दिन से शरण ग्रहण कर ली थी और डॉक्टर तो है लेकिन प्रखर रूप से सत्संगी होकर ऐसे नाम की महिमा सज्जनों, ये नाम क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा को कहां तक लो नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नामों का वर्णन नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे राम सर्वसत्ताधिकारी है, परम ब्रह्म है, अखंड ब्रह्मांड नायक है, लेकिन इस संसार में दो काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कौन से दो काम? पहला काम, मेरे राम तो सर्वसमर्थ है रघुनाथ जी, लेकिन रघुनाथ जी से यदि ये कह दिया जाए कि महाराज हमने सुंदर आसन लगाया है, मंच बनाया, व्यासपीठ बनाई है, अब आप बैठकर अपने नाम की महिमा गाओ, तो राम भी अपने नाम की पूर्ण महिमा नहीं गा सकते। और दूसरा कर्म, श्री राम जी से अगर ये कहा जाए भरत जी के प्रेम का बखान करो तो वो भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये दो काम करने में रघुनाथ जी असमर्थ है, सदा असमर्थ है, नहीं कर सकते। सज्जनों ऐसे दिव्य नाम की महिमा गाई है और नाम की महिमा गाने के बाद गोस्वामी जी इस राम कथा को आगे बढ़ाते हैं और चौपाई बांधते हैं, कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, प्रयाग में बसते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयाग में कुंभ तो लगता ही है हर वर्ष, आज भी ये परंपरा है, हर वर्ष माघ मास में 1 महीने का कल्पवास होता है। आज भी वो कल्पवास संत आते हैं, लेकिन बड़ी महिमा भरद्वाज ऋषि की ये है कि तिनहि राम पद अति अनुरागा, उन्हें भगवान के चरणों में अति अनुराग है। और माघ मास कल्प वास सबका हुआ, सब संत जाने लगे, लेकिन भरद्वाज ऋषि वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बार बार संत आते हैं, त्रिवेणी तो है ही लेकिन संत आते हैं, और जब संत पधारते हैं तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुनः त्रिवेणी जोड़ देते हैं। सज्जनों एक बार कल्पवास हुआ, सब संत जाने लगे, सब जाने लगे, लेकिन याज्ञवल्क्य महामुनि भी थे, वो भी जाने लगे, लेकिन भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, आपको जाने ना दूंगा। क्यों जाने नहीं दूंगा? आपसे मेरा एक प्रयोजन है, एक प्रयोजन। कहते हैं
याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद। महाराज आपके चरणों का आश्रय ले रहा हूं, आप नहीं रुकिए। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में संशय हुआ है। भरद्वाज जी कहते हैं मेरे हृदय में संशय हुआ है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन सा प्रश्न है? कहने लगे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, नारी विरह दुख लहु अपारा। एक राम दशरथ कुमार, एक तो दशरथ जी के पुत्र राम ने और एक त्रिलोकीनाथ राम ने। एक ने तो नारी के विरह में बहुत रोकर रावण को मारा और एक ने इस पूरी सृष्टि का उदत किया। राम कौन है? मेरे मन में संशय हुआ है प्रभु। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे मेरे हृदय का भ्रम दूर हो, आप मुझे ऐसी कथा श्रवण कराइए। सज्जनों, ये भ्रम एक बार कबीरदास जी को भी हुआ था। कबीरदास जी भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हो गए थे और शिष्य हो गए तो राम नाम का जप करते थे, लेकिन कुछ विधर्मी लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, जिन्हें कोई जप तप करता हुआ भाता नहीं। वो सदैव उसे अपनी तरह रहना चाहते हैं, जैसे हम हैं वैसा ये भी रहे। सज्जनों, और तो और संसार में कोई किसी को रोटी खाते नहीं देख सकता, ऐसे भी लोग होते हैं। तो कबीरदास जी राम नाम का जप करते थे। एक व्यक्ति आया और कबीरदास जी को भगवान के नाम से विमुख करने के लिए कहने लगा, महाराज कौन से राम का जप करते हो? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सबही ते न्यारा। लेकिन सज्जनों, कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी का सत्संग मिला था। उस व्यक्ति ने कहा कौन से राम का जप करते हो? एक तो दशरथ जी का बेटा है, एक सारे सृष्टि का मालिक है, एक की पत्नी सिया हो गई थी और एक ब्रह्मांडों का उदित कर रहा है। किस राम का जप करते हो? सज्जनों, कबीरदास जी ने उत्तर दिया, बेटा मैं इस प्रश्न का उत्तर तो बाद में दूंगा, पहला एक प्रति प्रश्न है, पहले तू उसका उत्तर दे। कौन सा उत्तर? कबीरदास जी ने प्रश्न किया, बेटा ये बताओ, एक बाप तेरी दादी का बेटा और एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी माँ का पति है, एक बाप तेरी नानी का जवाई। अब बता बेटा तेरे बाप कितने हैं? उसने कहा भैया बाप तो एक है लेकिन संबंध चार है। तो कबीरदास जी बोले भैया राम तो एक है लेकिन अनंत लीला अनंत महिमा है। राम तो एक है दूसरा नहीं। कहने का भाव भैया
याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भरद्वाज जी मुझे संशय हुआ, लेकिन भैया संशय हुआ नहीं था। आगे गोस्वामी जी ने चौपाई बांधी है, संशय नहीं था, लेकिन ये संतों की दीनता, ये दैन्य है कि मुझे कुछ आता नहीं, सब कुछ पता होता है, हृदय में अनंत ज्ञान के खजाने होते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर कहते हैं भैया बड़ा नीच हूं, मतिमंद हूं, कुछ आता नहीं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी समझ गए, कहने लगे मैं जानता हूं राम भगत तुम मन क्रम वाणी, तुम मन वचन और कर्म से राम जी के भक्त हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। क्या कहने लगे, सब जान गया भगवान तुम्हारे पास सब तुम्हें पता है, कोई संशय नहीं, लेकिन तुम कथा के रसिक श्रोता हो, तुम कथा श्रवण करने के लिए संशय कर रहे हो कि भैया यदि आपको किसी से वार्तालाप संवाद स्थापित करना है और कोई बात नहीं आपके पास कुछ करने की, तो क्या करोगे? आपको लगेगा कि जिस भी विषय के जानकार हैं, यदि आपको पता भी होगा लेकिन आपके हृदय में संवाद स्थापित करने की इच्छा है, तो आप उनके विषय का कोई प्रश्न स्थापित कर दोगे, यद्यपि उसका उत्तर आप जानते हो, लेकिन गेट टुगेदर होना है, संवाद होना है, तो वो प्रश्न यहाँ सहायक होगा। यही भरद्वाज ऋषि कर रहे हैं, सब जानते हैं महिमा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करेंगे, कथा के श्रोता है। सज्जनों, ये कथा संतों का जीवन बन जाता है, ये संत उस कथा को अपना जीवन मान लेते हैं, जीवन का प्राण मान लेते हैं, जीवन धन का रस पीने को कथा एक परिपक्व साधन बन जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे मैं तुम्हारी चतुराई जान गया, जान गया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। भरद्वाज जी का दैन्य है, सब जानते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन याज्ञवल्क्य जी कथा श्रवण करा रहे हैं, कहने लगे तुम्हें श्री रामचरित का श्रवण कराऊंगा, लेकिन यदि ये कह दे मैं करा रहा हूं तो अहम आ जाएगा। श्रोता ने तो अपने को अहम से बचा लिया, अब आप श्रवण करेंगे वक्ता ने कैसे बचाया। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे तुम्हें राम कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन वो कथा सुनाऊंगा जो ऐसा ही संशय पार्वती देवी को हुआ था, और महादेव भगवान ने जो उन्हें कथा श्रवण कराई थी वही सुनाऊंगा। कैसे? ऐसे ही संशय की भवानी, ऐसे ही संशय की भवानी, महादेव तब बखानी, महादेव तब बखानी। ऐसे कहा एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। साथ में भगवती पार्वती ने, भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम गए हैं, साथ में भगवती पार्वती हैं। अगस्त मुनि ने देखा गौरी शंकर भगवान पधारे हैं, प्रणिपात कर दिया, प्रणिपात करने लगे। सज्जनों, भगवान शंकर का आतिथ्य किया, आसन दिया, विराजमान किया, तभी
भगवान शंकर ने कहा, हे कुंभज ऋषि, आज आपके द्वार पर ये शंकर कुछ मांगने आया है, याचक बनकर आया है। कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज मैं एक साधु आपको क्या दे सकता हूँ? महादेव बोले, दे सकते हो, तुम्हारे पास है, क्या दोगे? महादेव कहने लगे, प्रभु अगस्त मुनि यदि देना चाहते हो तो मुझे श्री राम कथा श्रवण करा दो, रामचरितमानस सुना दो। पहले तो संकोच हुआ कि महादेव महेश्वर जिनके हृदय से सारी कथाओं का उदित हुआ है, वो मेरे पास कथा श्रवण करने आए हैं। मानिए कोई कॉलेज का प्रोफेसर किसी छोटी कक्षा के छात्र से कहे तो मुझे कुछ बता दो, कुछ पढ़ा दो, तो वो तो संकोच में आएगा ना छात्र। कुंभज ऋषि संकोचित हो गए, लेकिन मना भी नहीं किया। सोचने लगे, यदि मैं कथा गलत कहूंगा तो महादेव तो वैष्णवा नाम अग्रगण्य है, मुझे मेरी कथा में गलती होगी तो सुधार देंगे, और यदि मैं सही कहूंगा, महादेव प्रसन्न हो गए तो मुझे हरि भक्ति दे देंगे, भगवान राम के चरणों का अनुराग दे देंगे। और सज्जनों, महादेव को विराजमान किया, आसन दिया, पार्वती देवी साथ की, संग साथ जब दंबा भवानी, वो स्वामी जी ने कहा है, और उल्टा हुआ है। यद्यपि संसार की व्यवस्था तो ये है कि जो कथा श्रवण कराए, जो कथा सुनाए, श्रोता उसका पूजन करते हैं, उन्हें चंदन की माला अर्पित करते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, तब कथा सुनते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, क्योंकि श्रोता महादेव थे तो अगस्त ऋषि ने महादेव का भगवती पार्वती का पूजन किया, चंदन माला अर्पित करी, प्रणाम किया और आज्ञा लेकर बैठ गए व्यास आसन पर और कथा श्रवण कराने लगे। सज्जनों, महादेव तो कथा के सुंदर कर रहे थे, प्रति श्रद्धा नहीं, तो भैया कथा में आकर आप परीक्षक बन सकते हो, लेकिन कथा से लेकर वही जाएगा जो परीक्षित बनेगा। परीक्षक कुछ न ले जा पाएगा। यहाँ तो परीक्षित ने लिया है, कथा में बैठकर भी, अमृत के सागर के पास आकर भी प्यासी रह गई। कंठ अवरुद्ध हो रहा था, सूख रहा था, माया ग्रसित हो रही थी, दूसरी गलती करी थी। जय जय राम, कथा पूर्ण करी, जय घोष हुआ। या वही मुनि भरद्वाज जी को कह रहे हैं कि अगस्त ऋषि ने कथा को विराम दिया और महादेव ने कहा जो अच्छा लगे वो मांगे। अगस्त ऋषि कहने लगे, आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देना आप मुझे भगवान की नवदा भक्ति। पार्वती देवी के साथ चलने लगे, लेकिन जब पार्वती देवी कथा में जा रही थी, तुलसीदास जी ने लिखा, संग चली जगदम्बा भवानी, लेकिन जब आई है तो तुलसीदास जी ने कथा से लौट रहे, लेकिन साथ कौन आई? भैया, कथा में जैसे पंडाल के भारी चप्पल उतारी जाती है, ऐसे ही संतों का मत है भैया, अपनी बुद्धि भी उतार के आनी चाहिए। कथा तो हृदय के पात्र से पीने का वस्तु है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि लगाओगे तो फल कहाँ ही सीखे। कभी भगवान ने देखा, जीवन सफल हुआ, पर ब्रह्म श्री राम का दर्शन हुआ, मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन एक गलती और कर बैठी पार्वती। अब भी शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। संशय हो गया, ये उत्तर कैसे देंगे? ये उत्तर नहीं दे सकते, इनसे पूछने का कारण क्या? ये भगवान है। अरे मेरे पतिदेव तो बहुत भावुक हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं, ये भगवान नहीं। चलो संशय किया, लेकिन
भगवान शंकर ने फिर पुनः समझाया, यही भगवान है, नहीं मानेंगे। सज्जनों, एक दल, लेकिन हमारे बस की बात है, हाथ की बात है, संत जो कह दे वो मान ले, और जानना सफल हो जाएगा। एक गलती और कर बैठी, कहने लगी मैं तो परीक्षा लूंगी। परीक्षा? भगवान शंकर कहने लगे नहीं नहीं देवी, परीक्षा ली तो पछताओगी, परीक्षा ना लेना। समझा संकेत दे रहे हैं भैया, कोई आग में गिरता हो तो उसे बचा लेना चाहिए, लेकिन वो जानता है आग में गिरने से जलेगा, उसे समझाया भी लेकिन नहीं मानता, तो 3 बार समझाओ। इससे बढ़कर समझाओगे तो अपना भी भजन खो। अभी भगवती पार्वती आई है, सती ने देखा कि ये भगवान नहीं हो सकते, परीक्षा कैसे लो सीता जी को, लेकिन आगे चलती जा रही थी। भगवान राम ने देखा, पहचान गए, अच्छा देवी सती सीता का रूप धारण करके आई है। अब सज्जनों, भगवान यदि तो मैया ब्रश के गलती और कर परीक्षा तो लेने गई थी, लेकिन सीता बन गई। सज्जनों, ये इस प्रकार 6 गलती कर बैठी है देवी सती, लेकिन ये 6 की 6 माफ हो जाती यदि 7वीं गलती ना हो। 7वीं गलती क्या थी? गई भगवान शंकर पर, कुछ भी कहने लगी कि हाँ मैं गई तो थी परीक्षा लेने, लेकिन परीक्षा नहीं करी। फिर क्या करके आई हो? कहा जैसे आपने प्रणाम धारण करके गई। अरे सीता तो मेरी स्वामी है, जानकी तो मेरी मैया है, ये मेरी माँ बन गई, माँ बन गई, अर्थात अब कभी से नहीं, लेकिन आगे के चरित्र को हम कल श्रवण करेंगे। तो समय इतना कम है कि जब प्रारंभ होती है तब अनुभव होता है, समय हो गया। इसलिए मेरा कल से कथा कल सभी जन भाव से